अर्पिता, 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 अर्पिता। ये अर्पिता कहाँ रह गई? अर्पिता और सिमरन दोनों है कहाँ? अर्पिता रुक जाओ, अर्पिता। ये तो सिमरन की आवाज है। और सिमरन ऐसे चीख क्यों रही है? मैं देख कर आता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता भाभी, कोई नहीं रोक सकता। अर्पिता ऐसी गलती मत करो, मैं कहती हूँ पीछे हटो। अर्पिता रुक जाओ, अर्पिता। देखिए ना वो अर्पिता। अपनी जान देने पे तुलिए, उसे समझाइए ना। अर्पिता! ऐसी गलती मत करो, प्लीज नीचे आ जाओ। ये क्या पागलपन है? अरे कोई रोको नहीं। अर्पिता, अर्पिता नहीं, नीचे आओ। अर्पिता, अरे रोको उसे। रुक जा बेटा, अरे हम सब तेरे हाथ जोड़ते हैं, हम पर रहम कर बेटा। अरे हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे इस कदम से आप सब लोगों को बहुत दुख होगा, लेकिन जिंदा रहकर जो तकलीफ मुझे उठानी पड़ेगी, इस दुनिया में आकर जो जिल्लत मेरे बच्चे को सहनी पड़ेगी, उससे अच्छा तो है कि मैं अपने बच्चे को लेकर इस दुनिया से चली जाऊं। आप मुझे कमजोर मत करिए, जाने दीजिए मुझे। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, कुछ कीजिए ना, रोकिए उसे। नहीं बेटे नहीं, तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। मुसीबतों से घबराकर ऊपर वाले की दी हुई कीमती जान को खत्म करना ऊपर वाले की नजर में गुनाह है। सच्चे पातशाह के इंसाफ पे भरोसा रखो, वो बड़ा रहम दिल है। जब चारों तरफ से इंसान की जिंदगी अंधेरे में घिर जाती है, तब उस वक्त करिश्मा होता है। अचानक चमत्कार होता है और जिंदगी फिर से रोशनी से भर जाती है। तुम्हारे साथ में भी ऐसा होगा बेटा। उसके खेल को कोई नहीं जानता, कभी भी कोई भी वो चमत्कार कर सकता है। इस तरह नाउम्मीद होकर अपनी जान मत दो।
कुछ हो जाता तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बाकी था भाभी। अर्पिता, क्या करने जा रही थी तू? पागल हो गई हो? अरे जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके भविष्य के बारे में सोचकर अपनी जान देने जा रही थी। क्या इसलिए हमने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया? हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? सिमरन ने गलत वक्त पर आकर इसे बचा लिया, वरना मेरा एक टेंशन तो आज हमेशा के लिए मिट जाता। ना अर्पिता इस दुनिया में रहती और ना इंदर के इस घर में वापस आने का कोई चांस होता। ये लो दवाई खा लो। थैंक यू भाभी। And now cheer up. तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, समझी? ये गुमसुम उदास अच्छी नहीं लगती। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये बुक आपके पास कहाँ से आई भाभी? रूहान ने गिफ्ट दी थी एडवांस में। तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना और अपनी और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखना। बाबा जी ने जो कहा था वो कभी मत भूलना अर्पिता। ऊपर वाला कभी कभी ऐसे चमत्कार करता है और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई चमत्कार हो। क्या पता उसकी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। यमी, बिल्कुल वही टेस्ट जैसी रूहान को पसंद है। कितने दिनों बाद मैंने उनकी फेवरेट डिश बनाई है। बहुत खुश होंगे। ये लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मन कैसे नहीं है? गाजर का हलवा तो तुम्हारी फेवरेट डिश है ना? तुम्हें किसने बताया? कमाल है, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। अब अगर एक पत्नी को अपने पति की पसंद नापसंद नहीं पता होगी तो किसे पता होगी? चलो अब चुपचाप खा लो, एटलीस्ट मेरा मन रखने के लिए।
सच कहूं सिमरन, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें कितनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। भगवान न करे कि दुश्मन को भी इतनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े। अब देखो ना, मैंने इस पागल नैना को कितना समझाया कि तुम रूहान के लिए गाजर का हलवा बना रही हो, लेकिन जिद्दी है, नहीं मानी। और अब देखो कितने प्यार और अधिकार से उसे अपने हाथों से खिला रही है। मेरी बात मानो सिमरन, संभल कर रहो। तुम्हारे रहते नैना का रूहान के इतने करीब आना ठीक नहीं है। पता नहीं तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो। चाची, चाचू की कुछ पर्सनल बुक्स हैं। तेरे चाचू की हर चीज से इतनी यादें जुड़ी है सिमी कि जिस किसी चीज को हाथ लगाती तो उनका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जैसे कि अभी सामने आकर डांटेंगे। किरण जी, मेरे पेन को क्यों हाथ लगाया? मेरे सारे पेपर्स यहाँ वहां क्यों कर दिए? बस याद ही तो है। लेकिन चाची, आप मत रोइए, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। याद है जब भी हमारी आंखों में आंसू होते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सिमी, अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती ना, तो मैं तुम्हारे चाचू का ऑफिस कभी किराए पर ना देती। उनकी किसी भी चीज को अपनी जगह से कभी ना हटाती। ठीक है, अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है तो यही सही। सिमी, पुत्र अर्पिता कैसी है? बस ठीक ही। किसी एक की गलती की वजह से कितनी सारी जिंदगियां तबाह हो जाती है। इंद्र ने चाचू का खून किया, आपकी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। मेरे सर से मेरे पिता समान चाचू के साया उड़ गया। इंद्र की खुद की जिंदगी तबाह हो गई, अर्पिता और उसके बच्चे की जिंदगी दांव पर लग गई। काश इंद्र ने वो एक गलती ना की होती। अब अर्पिता और उसके बच्चे की जिंदगी, उनका भविष्य किसी चमत्कार में। हेलो रोहन बेटा, मुझे पता चल गया है कि बिल्डिंग के गिरने के पीछे किसका हाथ है। वो चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बेटा वो आदमी है, वो इस दुनिया से विदा हो चुकी किसी अपने की ऐसी याद शायद ही किसी के पास होगी। मरने से पहले चाचू ने ऑफिस में फोन किया होगा। ऑफिस का फोन आंसरिंग मशीन पर होगा, इसीलिए ये सब रिकॉर्ड हुआ। कितनी मिन्नतें की होंगी उन्होंने, कितने तड़पे होंगे उससे उस साले मिंदर ने। नहीं तिवारी, नहीं। देखो तिवारी, रहम करो मुझ पर।
जो परिवार वाले आदमी हो, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरी बच्ची सिमरन नहीं। अबे चुप, तू क्या समझता है मैं तेरे गिड़गिड़ाने से, मिन्नतें करने से तेरी जान बख्श दूंगा? तेरी जान लूंगा मैं। दुनिया यही समझेगी कि तुझे इंदर ने मारा है। याद कर ले अपने भगवान को। नहीं तिवारी, नहीं नहीं तिवारी, नहीं नहीं तिवारी। इसका मतलब इंदर ने चाचू का खून नहीं किया। इंदर बेगुनाह है। ये खून उस इंजीनियर तिवारी ने किया है। भगवान ने मेरी सुन ली। अब इस सबूत के बिना पर मैं इंदर जी को बेकसूर साबित करूंगी। अब अर्पिता का घर भी वापस बच जाएगा सिवे। हाँ, अर्पिता को जब ये सब पता चलेगा तो तू खुशी के मारे पागल हो जाएगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। ये सब रब की मेहर है। अर्पिता जैसी मासूम लड़की की तकलीफ ऊपर वाला भी नहीं देख सका। हाँ, अब अर्पिता खुश होकर और बेखौफ होकर अपने बच्चे को जन्म देगी। मैं अभी जाकर ये सबको खबर देती हूँ। सब बहुत खुश होंगे। जा जल्दी जा। हे वाहिगुरु, अगर इंदर मेरे पति के असली कातिल नहीं है तो उसे सजा से बचा लेना वाहिगुरु। अर्पिता, सुनो, कहाँ है सब लोग? सब लोग तो अर्पिता दी के रूम में। ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। आइए डॉक्टर साहब। अर्पिता, उठो अर्पिता, होश में आओ अर्पिता। इंदर जी ने मेरे चाचू का कत्ल नहीं किया है। होश में आओ अर्पिता, होश में आओ अर्पिता। तुम सुन रही हो ना अर्पिता? हाँ अर्पिता, उन्हें कुछ नहीं होगा। बस करो सिमरन, क्यों इस बेचारी को झूठी तसल्ली दे रही हो? मैं सच कह रही हूँ, इंदर जी बेगुनाह है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो? मैं सच कह रही हूँ। लेकिन सिमरन बेटा, इंदर बेगुनाह है, ये तुम किस बिना पर कह रही हो? पापा जी, उनकी बेगुनाही का सबूत है मेरे पास।
लेकिन सिमरन बेटा, इंदर का जुर्म तो साबित हो चुका है। मम्मी जी वो सब झूठ था, एक गलतफहमी थी। सच तो यह है कि इंदर ने मेरे चाचू का खून नहीं किया, वो बेकसूर है। उनकी बेगुनाही का सबूत इस टेप में है।